तो बताओ अमर, क्या बात है? फोन पर तुम बहुत परेशान लग रहे थे। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ विवेक। क्या तुम प्लीज़ ये देख सकते हो? क्या है ये? सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस है। पता है इसका मतलब क्या होता है? पता है। इसका मतलब अब मेरे घर की नीलामी होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये समझते हैं कि तुम्हें ये नोटिस मिला क्यों है। देखो अमर, जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और समय पर अपनी ईएमआई जमा नहीं कर पाता तो बैंक उस लोन खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर देता है। इसके बाद बैंक सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस जारी करता है। घर में एक इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए कुछ महीनों से ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाया। लेकिन अब आगे क्या होगा? सबसे पहले घबराओ मत, लेकिन इसे हल्के में भी मत लो। धारा 13(2) का नोटिस आपको 60 दिनों का समय देता है ताकि आप जरूरी कदम उठा सकें। और सबसे पहला और आवश्यक कदम है इस नोटिस का जवाब देना। इसे कभी नजरअंदाज मत करो और इससे डरना भी नहीं है। यहीं से बातचीत शुरू होती है। उसके बाद आप अपना बकाया चुका सकते हैं या बैंक से नई भुगतान योजना पर बात कर सकते हैं। अमर, बैंक ने तुम्हें ये लोन मंजूर किया है और कानून के अनुसार तय पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत ब्याज सहित लोन चुकाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर तय समय पर पेमेंट नहीं होता तो बैंक मजबूर होकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिसकी शुरुआत सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस से होती है। और अगर कोई इस नोटिस को नजरअंदाज कर दे तो? अमर, एक वकील के तौर पर मैंने अदालत में ऐसे कई मामले देखे हैं जहां लोन लेने वाले लोग स्थापित बैंकिंग प्रक्रियाओं को चुनौती देने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हें कानून के दिशा निर्देशों की पूरी जानकारी नहीं होती। बैंक ने जो पैसा तुम्हें लोन के रूप में दिया है वो जनता का पैसा है, जिसे वापस सिस्टम में आना जरूरी है। इसी पुनर्भुगतान की वजह से बैंक अपने जमाकर्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाता है। बैंक केवल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बकाया राशि की प्राप्ति करता है। समय पर भुगतान करने से सभी के लिए न्यायिकता सुनिश्चित होती है और गिरवी संपत्ति को नीलामी जैसी स्थिति से बचाया जा सकता है। बैंक का आपकी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य लोन की राशि और सहमति से तय ब्याज को वापस प्राप्त करना होता है। अगर पेमेंट नहीं किया जाता तो गिरवी रखी संपत्ति को कब्जे में लेकर उसकी नीलामी की जा सकती है ताकि बकाया राशि पूरी हो सके। नीलामी से प्राप्त राशि आपके लोन खाते में समायोजित की जाएगी और अगर कोई अधिक राशि बचती है तो लागू नियमों के अनुसार वो आपको वापस कर दी जाएगी। अमर, तुम्हें इस परिस्थिति की गंभीरता समझनी होगी। अगर धारा 13(2) के नोटिस को नजरअंदाज किया गया तो बैंक के पास जरूरी कानूनी कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी समझाया। और उसके बाद भी अगर पूरी राशि रिकवर नहीं होती तो आगे और भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर भी बुरी तरह प्रभावित होगा। भविष्य में लोन लेना, घर खरीदना, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड लेना भी बहुत मुश्किल या बहुत महंगा हो सकता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके कर्ज देने वाली बैंक से हर संभव माध्यम के जरिए संपर्क करो और अपनी परिस्थिति ईमानदारी से समझाओ, क्योंकि आखिर में बैंक की जिम्मेदारी है कि अवैतनिक बकाये की पूर्ति सुनिश्चित की जाए और इसके लिए गिरवी रखी संपत्ति को कब्जे में लेकर नीलामी भी की जा सकती है। लेकिन अगर आप समय पर बैंक से संपर्क करते हैं और अपना जवाब देते हैं, तभी बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने में आपकी मदद कर सकता है। समझ गया विवेक, मुझे इस नोटिस का जवाब देना चाहिए, बैंक से बात करनी चाहिए और मिलकर समाधान निकालना चाहिए। बिल्कुल, डरना नहीं है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना है और समय रहते कदम उठाना है। सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत आए नोटिस को नजरअंदाज मत करें। समय पर जवाब दें और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सही कदम उठाएं।